एक सांड के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था 200 पाउंड सूखा चारा निगल जाना। मैं तब तक खाता रहा जब तक कि मैं बाड़े का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सांड नहीं बन गया। मेरे आसपास के बछड़ों को लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। वे सच जानते थे, आप जितना बड़े होते जाते उतनी ही जल्दी आप कसाई के तख्ते पर पहुंच जाते, या उससे भी बुरा अपनी बाकी की जिंदगी खेतों को जोतने में बिताने के लिए भेज दिए जाते। वो मौत से भी बदतर किस्मत थी। जो वे नहीं जानते थे वो ये था, मैंने डेवर एवोल्यूशन सिस्टम को जागृत कर लिया था। मेरा हर एक निवाला मुझे और मजबूत बना रहा था। घास धीमी थी निश्चित रूप से, लेकिन ये सुरक्षित थी। मेरी योजना सरल थी, 3000 पाउंड तक पहुंचना और एवोल्यूशन विकास को शुरू करना। तभी 2 इंसान वहां आए और सब कुछ बिगाड़ दिया। डैडी प्लीज छोटे ब्लैक को मत मारिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। एक छोटी बच्ची बॉस ली के हाथ से चिपक गई, मुंह फुलाए हुए। उसकी लाल सूजी हुई आंखें हर कुछ सेकंड में मेरी ओर देख रही थीं। लेकिन बॉस ली के चेहरे के भाव टस से मस नहीं हुए। डुओ क्या ब्रे के बीफ की महक कमाल की नहीं है? महक तो अच्छी है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, बॉस ली ने उसके सिर पर थपकी दी। शांत हो जाओ, मैं उसे नहीं मार रहा हूँ। मीट मार्केट ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है, हम उसे नए साल से ठीक पहले बेच देंगे। ये सुनने के बाद मेरे मुंह में मौजूद घास अचानक बेस्वाद हो गई। लेकिन नए साल में अभी समय था। अगर मैं उससे पहले इवॉल्व विकसित हो सका तो मैं इस फार्म से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। अगले 2 महीनों तक मैंने जो कुछ भी मिला उसे ठूस ठूस कर खाया। सूखा भूसा, मोटा सोयाबीन का चूरा, सब कुछ बिना रुके। परिणाम निराशाजनक थे। डिंग प्रजाति घरेलू सांड, वर्तमान वजन 800 पाउंड, संविधान 15, शक्ति 20, कम ऊर्जा वाला भोजन। मेरे आंकड़े बमुश्किल हिले थे। बेशक मेरे आसपास की हर दूसरी गाय की तुलना में मैं एक विशालकाय था, लेकिन इंसानों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत होने के करीब भी नहीं था। तभी बॉस ली आदमियों के एक समूह के साथ वापस आए। उन्होंने एक नजर देखा कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ और उनकी आंखें चमक उठी। भाइयों, इस बड़े काले सांड को ट्रक पर लादने में मेरी मदद करो और मैं आज रात सबको एक शानदार दावत दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा। उन्होंने मुझे सींगों से पकड़ा और बाड़े से बाहर घसीट लिया। मैंने बाहर इंतजार कर रहे भारी लोहे के पिंजरे वाले ट्रक को देखा। मेरा दिल बैठ गया। एक साधारण ट्रक, शायद मैं इसे पलट सकता था, लेकिन लोहे के पिंजरे वाला ट्रक, उसने मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म कर दी। तभी मैंने कुछ गौर किया। जब उन्होंने मुझे अंदर लादा तो उन्होंने पिंजरे को लॉक नहीं किया था, बस दरवाजे को थामे हुए एक बोल्ट कुंडी थी। वो बोल्ट मेरे बचने का आखिरी मौका था। ट्रक गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ और सड़क पर झटके खाने लगा। मैंने अपनी आंखें उस बोल्ट पर टिका दी, इसे खोल दूं और मैं बच जाऊंगा। लेकिन बॉस ली केबिन में बैठे थे, हर कुछ सेकंड में रियर व्यू मिरर में मुझे देख रहे थे। मैं हिल नहीं सकता था। ट्रक एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगा। झटके और बदतर होते जा रहे थे। जैसे ही बॉस ली का ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित हुआ, मैंने चुपचाप अपना सींग बोल्ट के खिलाफ दबाया और धीरे धीरे लगातार धक्का दिया। जैसे ही वो टूटने ही वाला था, बॉस ली ने अचानक ब्रेक मारे। ब्लेड, क्या बकवास है? क्या तुम अंधे हो? पिंजरे की दरारों से मैंने देखा कि एक वैन ने रास्ता रोका हुआ था। कई दुबले पतले फुर्तीले आदमी बाहर निकले। सबसे आगे वाले के मुंह में सिगरेट थी और उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था। बॉस ली लंबे समय बाद मिले। ब्लेड एक ठंडी परेशान करने वाली मुस्कान के साथ केबिन की ओर बढ़ा। बॉस ली का चेहरा बदल गया। ब्लेड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस सुना है कि तुमने एक बेहतरीन सांड पाला है, बस एक नजर देखना चाहता था। ब्लेड ट्रक के पीछे की ओर टहलते हुए आया। मैं तुरंत पिंजरे के फर्श पर गिर गया और बेवकूफ बनने का नाटक किया। अब ये एक बेहतरीन सांड है, आराम से 800 पाउंड का होगा। ब्लेड के हाथ ने लोहे के पिंजरे को थपथपाया। उसकी आंखों में लालच झलका। बॉस ली केबिन से बाहर कूदे। ब्लेड, ये सांड पहले ही मीट मार्केट को बेचा जा चुका है, कोई उल्टा सीधा विचार मत लाना। मीट मार्केट को बेच रहे हो? कितनी बर्बादी है। ब्लेड ने अपनी सिगरेट बुझाई और बॉस ली के कान के पास झुककर धीरे से बात की। बॉस ली का चेहरा हर शब्द के साथ काला पड़ता गया। आखिरकार उसने अपने दांत पीसे। सौदा मंजूर है, लेकिन तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। मेरा दिल बैठ गया। ये 2 इंसान मेरे चेहरे के ठीक सामने सौदा कर रहे थे। तभी ब्लेड ने पिंजरे के दरवाजे की ओर इशारा किया। बॉस ली, ये चीज लॉक क्यों नहीं है? बॉस ली ने पलकें झपकाई। जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला और मैंने अपने शरीर का पूरा वजन उस बोल्ट पर डाल दिया। कड़क, वो साफ टूट गया। पिंजरे का दरवाजा तेजी से खुला। मैं बाहर निकला और खुद को ट्रक से नीचे झोंक दिया। क्या? सांड भाग गया। ब्लेड की गुस्से भरी दहाड़ मेरे पीछे गूंजी, लेकिन मैं पहले ही सड़क किनारे के पेड़ों में घुस चुका था। मैं जंगल में बहुत अंदर तक तेजी से भागा। बॉस ली और ब्लेड की गालियां मेरा पीछा कर रही थीं। इसे पकड़ो, वो जानवर $30,000 का है। ब्लेड की आवाज करीब आती जा रही थी। मेरे चारों पैर बिजली की तरह दौड़ रहे थे। टहनियां मेरी खाल पर जोर शोर से लग रही थीं, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग पाया क्योंकि मेरा शरीर साथ छोड़ रहा था। 2 महीने से सिर्फ घास पर जो था, शरीर में ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जैसे ही मैं गिरने वाला था, तभी आगे से खून की एक तीखी और भारी गंध आई। मैं उसके पीछे गया। वहाँ झाड़ियों में एक जंगली सुअर वाइल्ड बोर पड़ा था जो अभी अभी मरा था। मैं हाफते हुए उस लाश को देखने लगा। सिस्टम ने कहा था कि ताकतवर बनने के लिए खाओ। इसने कभी नहीं कहा था कि मैं सिर्फ घास ही खा सकता हूँ। कदमों की आहट करीब आ रही थी। सोचने का समय नहीं था, हताशा का समय था। मैंने अपना सिर नीचे किया, सुअर के मांस में दांत गड़ाए और एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। कच्चे लोहे जैसे स्वाद वाले खून से मेरा
मुंह भर गया, उसे गले से नीचे उतार दिया। सिस्टम अलार्म की तरह बज उठा। डिंग, जंगली सुअर का मांस खाया। 50 हाई एनर्जी पॉइंट्स मिले। कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ 5, स्ट्रेंथ जोड़ 8, वजन 100 पाउंड बढ़ गया। मांस के एक निवाले ने पूरे महीने की घास से ज्यादा काम कर दिया। हैरान होने का समय नहीं था। मैं उस सुअर पर टूट पड़ा और ऐसे खाया जैसे मेरी जान इसी पर टिकी हो। और वाकई टिकी थी। हर निवाले के साथ मेरे शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। मांसपेशियां फूलने लगी, मेरी खाल पर दबाव डालने लगी। वहाँ देखो, ब्लेड की आवाज मेरे पीछे से गूंजी। मैं झटके से पलटा। 3 आदमी शिकार वाली राइफलों के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। बॉस ली उनके पीछे था, चेहरा पीला पड़ा हुआ। ब्लेड, गोली मत चलाना वरना मांस बेकार हो जाएगा। मांस की किसे परवाह है? अगर ये जानवर निकल गया तो मेरे 30,000 डूब जाएंगे। ब्लेड ने अपनी राइफल उठाई। उसकी नली सीधे मेरी ओर थी। मेरा पेट सिकुड़ गया। मैंने उस आधे खाए हुए सुअर को अपने जबड़ों में दबाया और भाग निकला। ढाई, एक गोली हवा को चीरते हुए निकली। वो मेरे पिछले पैर के पास से गुजरी और मिट्टी में जा धंसी। मैं और तेज भागा। ये लाश मेरी जीवन रेखा थी। मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। करीब 10 मिनट बाद मैंने आखिरकार उन्हें पीछे छोड़ दिया और एक पहाड़ी गुफा में छिप गया। मैंने सुअर को नीचे गिराया और अपनी सांसें वापस ली। डिंग, वर्तमान वजन 900 पाउंड। कॉन्स्टिट्यूशन 32, स्ट्रेंथ 45, हाई एनर्जी मास का लगातार सेवन पहचाना गया। शरीर का म्यूटेशन शुरू हो गया है। म्यूटेशन, मैंने खुद को नीचे देखा। मेरी त्वचा पर काले रंग की केराटिनस की एक हल्की परत फैल रही थी। मेरे चारों पैर पहले से काफी मोटे हो गए थे। मांसपेशियों के रेशे खाल के नीचे साफ दिख रहे थे। मैंने पत्थर के फर्श पर अपना खुर रगड़ा और बिना किसी मेहनत के एक गहरा निशान बना दिया। मेरी ताकत पहले से दोगुनी हो चुकी थी। ऊर्जा से भरते हुए मैंने सुअर का बचा हुआ हिस्सा भी खत्म कर दिया। डिंग, पूरा जंगली सुअर खा लिया गया। वजन 1000 पाउंड पार। स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स पार। म्यूटेशन की गति बढ़ी। त्वचा की कठोरता 30% बढ़ गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं अजेय हूँ। पहले वाली थकान का नामो निशान मिट चुका था। तभी गुफा के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। ब्लेड शिकारी कुत्ते लेकर आया था। देखते ही देखते 3 विशाल शिकारी कुत्ते अंदर घुसे, दांत दिखाए हुए और सीधे मुझ पर गुर्राते हुए। सबसे आगे वाला कुत्ता बहुत बड़ा था, 3 फीट से ज्यादा ऊंचा, आंखें जंगली रोशनी से चमक रही थीं। फाड़ दो इसे। बाहर से ब्लेड की आवाज आई। तीनों कुत्ते एक साथ मेरे गले की तरफ लपके। इस बार मैं भागा नहीं। मैंने एक हल्की दहाड़ लगाई, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत के साथ पहले कुत्ते पर खुरदे मारा। बूम, वो हवा में उड़ गया, कराहते हुए गुफा की दीवार से जा टकराया। मौके पर ही मौत। बाकी 2 कुत्ते जम गए। उनकी आंखों में डर था, लेकिन मैं पहले ही हमला कर चुका था। मैंने अपना सींग सीधे दूसरे कुत्ते के पेट के आर पार कर दिया। तीसरा कुत्ता दुम दबाकर भागा और मैंने उसकी रीढ़ पर अपना खुर रख दिया। बाहर से ब्लेड की डरी हुई आवाज आई। आखिर वो चीज क्या है? भागो। मैंने गुफा के फर्श पर पड़ी 3 लाशों को देखा। मेरे दिमाग में एक जंगली विचार आया। जंगली सुअर खाने से मैं ताकतवर बना। शिकारी कुत्तों के बारे में क्या? मैंने सबसे बड़े कुत्ते का मांस नोचा। डिंग, म्यूटेंट शिकारी कुत्ते का मांस खाया। 80 हाई एनर्जी पॉइंट्स मिले। स्ट्रेंथ जोड़ 12, कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ 1 0, एजिलिटी जोड़ 5। कुत्ते की ऊर्जा वैल्यू सुअर से ज्यादा है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और तीनों लाशों को जितनी जल्दी हो सके खा लिया। डिंग, 7 पूरा हुआ। वर्तमान वजन 1200 पाउंड। स्ट्रेंथ 78, कॉन्स्टिट्यूशन 65, एजिलिटी 30। होस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन म्यूटेशन सीमा तक पहुंच गया है। गहरा म्यूटेशन शुरू हो रहा है। इससे पहले कि वो आवाज खत्म होती, मेरी त्वचा में भयानक जलन महसूस हुई, जैसे हजारों चींटियां अंदर से काट रही हों। मैं दर्द के मारे गुफा के फर्श पर तड़पने लगा, लेकिन मैंने दांत भींचे रखे और चुप रहा। करीब 10 मिनट बीत गए। जलन कम हो गई। मैं मुश्किल से खड़ा हुआ और खुद को देखा। मैं पूरी तरह दंग रह गया। मेरी खाल का हर इंच अब काली हड्डियों जैसी केराटिन प्लेटिंग से ढका हुआ था, जो छूने में लोहे जैसी सख्त थी, जैसे मैंने पूरा कवच पहन रखा हो। और मेरी पीठ से 7 या 8 तेज हड्डी के कांटे, बोन स्पाइक्स निकल रहे थे, जो अंधेरी गुफा में भी चमक रहे थे। मैंने अपना सिर हिलाया और पाया कि मेरे सींग भी मोटे हो गए थे, जिनके सिरे दोधारी तलवार की तरह तेज थे। तभी बाहर से ब्लेड की आवाज आई। बॉसली, यकीन है ना कि वो अभी भी अंदर है? मैंने खुद उसे अंदर जाते देखा है। बॉसली की आवाज कांप रही थी। उसने जो कुछ भी देखा था, उसने उसे बुरी तरह डरा दिया था। ठीक है, फिर जो होने वाला है उसके लिए मुझे दोष मत देना। उस जानवर ने मेरे 3 कुत्ते मारे हैं, आज वो मरेगा। बाहर से कुछ सरसराहट की आवाज आई। कुछ तैयार किया जा रहा था। मैं सतर्क हो गया। हर मांसपेशी तन गई। आंखें गुफा के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। अगले ही पल एक चिंगारी छोड़ती हुई चीज अंदर आई। विस्फोटक, एक्सप्लोजिव्स। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैं मुड़ा और गुफा की गहराई में भागा। बूम, एक भीषण विस्फोट ने पहाड़ को हिलाकर रख दिया। दीवारें हिल गईं। पत्थरों की बारिश होने लगी। धमाके की लहर ने मुझे पैरों से उखाड़ दिया। पत्थर के नुकीले टुकड़े मेरी पीठ पर गिरे, लेकिन मुझे वे महसूस ही नहीं हुए। हड्डी की केराटिन प्लेटिंग ने सारा वार झेल लिया था। मैं उठ खड़ा हुआ। गुफा का प्रवेश द्वार आधा धंस चुका था। क्या वो मर गया? ब्लेड ने बाहर से पुकारा। होना ही चाहिए, इतने धमाके में तो भालू भी मर जाता। बॉसली ने राहत की सांस ली। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आई। मर गया? बिल्कुल नहीं। मैंने एक हल्की दहाड़ लगाई और सीधे उस धसे हुए प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। पत्थर, कीचड़, मलबा, कुछ भी मुझे नहीं रोक सका। मैं सब कुछ तोड़कर बाहर धूप में निकला। जब मेरी आंखें रोशनी के साथ तालमेल बिठा पाईं, तो ब्लेड और बॉसली का चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या वो चीज क्या है? ब्लेड मेरी देह पर लगे उन कांटों और कवच को देखकर दंग रह गया। उसकी राइफल उसके हाथों में कांप रही थी। बॉसली तो जमीन पर ही ढेर हो गया। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैं अपने सिर से धूल झाड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ा
बढ़ा कदम दर कदम। ब्लेड ने हिम्मत जुटाई, राइफल उठाई और फायर किया। 3 गोलियां, तीनों राउंड मेरी प्लेटिंग से टकराए और चिंगारी छोड़ते हुए इधर उधर गिर गए। सतह तक नहीं टूटी, वह पूरी तरह आपा खो बैठा। बंदूक फेंकी और भागा। ब्लेड मुझे छोड़कर मत जाओ। बॉस ली पीछे भागने के लिए उठा, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए और वो गिर पड़ा। मैं चलकर गया और उसके सामने खड़ा हो गया। इस आदमी ने मुझे 2 महीने तक खिलाया था। माना कि वो मुझे बेचना चाहता था, लेकिन उसने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैंने उसे कुछ पल तक देखा, फिर मैं मुड़ा और ब्लेड के पीछे गया। उस आदमी ने मेरी गुफा उड़ा दी थी। वो ऐसे ही नहीं जा सकता था। मेरे चारों खुर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगे और मैंने चंद सेकंड में दूरी कम कर दी। ब्लेड ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे उसकी जान ही निकल गई। उसका पैर फिसला और वो सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गया। मैं किनारे पर खड़ा होकर उसे नीचे कांटों की झाड़ियों में तड़पते हुए देखता रहा। मैं उसके पीछे नहीं गया। सिस्टम की आवाज आई, डिंग। होस्ट पहली बार इंसानों के चंगुल से सफलतापूर्वक बच निकला है। अचीवमेंट अनलॉक्ड, बेड़ियों से आजादी। म्यूटेशन स्थिर हो गया है। रूप आधिकारिक तौर पर आयरन आर्मर वाइल्ड बुल, आयरन आर्मर वाइल्ड बुल में विकसित हो गया है। नया मिशन, जंगल की गहराई में जाओ और ताकतवर जीवों को खाकर 2000 पाउंड वजन तक पहुंचो। मैंने सामने फैले पहाड़ों की ओर देखा। मेरी आंखों में उत्साह की एक चमक थी। इंसानी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस जंगल में अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। एक एक निवाला लेकर मैं मुड़ा और घने जंगल की ओर चल दिया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉस ली की चीखें पीछे धीमी होती गईं। मैंने सुनना बंद कर दिया था। डिंग। वर्तमान स्थिति, आयरन आर्मर वाइल्ड बुल 1200 पाउंड, स्ट्रेंथ 78, कॉन्स्टिट्यूशन 65, एजिलिटी 30। 2000 पाउंड तक विकसित होने पर नया रूप खुलेगा। सलाह, अधिक ऊर्जा वाले शिकार की तलाश करें। मैंने अपनी पूंछ हिलाई और रफ्तार बढ़ाई। अगर मुझे और ताकतवर बनना था तो मुझे बड़े शिकार की जरूरत थी। चलिए चलते हैं।